ये है वक्त मीडिया। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं 20 साल पहले मुशायरों में जाया करता था, लेकिन मैंने 1.5 साल के अरसे में ये महसूस किया कि गज़ल तो खूब ही चमकी, मगर सवाल ये है घर अपने जाके मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो मैंने तालीम की तरफ तवज्जो दी और 20 साल के बाद मैं किसी मुशायरे में शामिल हूँ। लेकिन अब मैं शौकिया शेर कहता हूँ, 2-3 शेर मैं अर्ज करता हूँ, समात फरमाएं। जी अता कि मेरी खामोशी ने पांसा पलट दिया वरना, मेरी खामोशी ने पांसा पलट दिया वरना मैं उससे बहस भी करता तो हार ही जाता। अच्छा, मेरी खामोशी ने पांसा पलट दिया वरना मैं उससे बहस भी करता तो हार ही जाता। अर्ज किया है कि ये कैसा दौर है सबको जरूरत जोड़े रखती है। अच्छा, ये कैसा दौर है सबको जरूरत जोड़े रखती है। जरूरत खत्म हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाए। अच्छा, ये कैसा दौर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको अच्छा है, वाह, जरूरत जोड़े रखती है। वाह, जरूरत खत्म हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाए। क्या कहने, बहुत अच्छा है, वाह वाह, जरूरत खत्म हो जाए अच्छा है तो रिश्ते खत्म हो जाए। अर्ज किया है कि सांस चलता है अब कि जिंदा में, सांस चलता है अब कि जिंदा में ताजा आमद किसी असीर की है, ताजा आमद किसी असीर की है। और खींच लाती है जो मुरीदों को वो करामत लिबासे पीर की है। वाह, खींच लाती है जो मुरीदों को वाह, वो करामत लिबासे पीर की है। खींच लाती है जो, बेहद शुक्रिया, जरा नवाजी हुजूर, जरा नवाजी। बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है डॉक्टर साहब, वाह। खींच लाती है जो मुरीदों को वो करामत लिबासे पीर की है। मैं शेर पे तवज्जो चाहूंगा। वो करामत लिबासे पीर की है और जो गलत फैसले नहीं करती, अच्छा, जो गलत फैसले नहीं करती वो अदालत यहाँ ज़मीर की है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। खींच लाती है जो मुरीदों को, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बेहद शुक्रिया, नवाजिश, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये है वक्त मीडिया। जिला बिजनौर के नूरपुर में 11 दिसंबर 2020 को असरी अदब सोसाइटी रजिस्टर्ड ने जश्न अलहाज शमशाद अंसारी के उन्वान से एक अजीमुशान महफिल मुशायरे का इनकाद किया। मेहमान खुसूसी रहे सलीम राजा अंसारी साहब और कन्वीनर मुशायरा रहे मेहमान नवाज उस्ताद शायर रियाज हनफी साहब। हजरात, दो तरह के लोग सामाईन में होते हैं। एक मुशायरा देखने वाले होते हैं और दूसरे मुशायरा सुनने वाले होते हैं। हजरात, मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान के वो मुजाहिद आज़ादी, अगर ये मुल्क तकसीम ना हुआ होता तो मोहम्मद अली जौहर ही इस मुल्क के बाबाए कौम होते हैं। हजरात, मैं डॉक्टर इफ्तिखार आदवी के हवाले से उनके फन, उनकी काबिलियत और उनके ओहदे से मुतासिर होकर ये अर्ज करना चाहूँगा कि एक शहंशाह ने अपने शहर में अनाउंस कराया कि फला तारीख को हमारे शहर में गानों का प्रोग्राम है, लिहाजा वक्त मुकर्ररा पर सब लोग आकर गाना सुने और महफिल को कामयाब करें।
लिहाजा वक्त मुकर्ररा पर तमाम शहर के सामाईन फंक्शन की जगह पर पहुंचे। लंबा जम्मे गफीर मौजूद था। गाना शुरू हुआ। जब गाना शुरू हुआ तो तमाम महफिल झूमने लगी। बादशाह ने कहा ठहरो, अगर अब मैं दोबारा गाना शुरू कराता हूं, अगर आपके कोई झूमने लगा तो हम उसको महफिल से बाहर कर देंगे। और फिर गाना शुरू कराया गया। दोबारा गाना शुरू हुआ तो फिर कुछ लोग झूमने लगे। तो बादशाह ने कहा कि आपके जो लोग झूमे हैं उनको बिल्कुल बाहर कर दो। फिर गाना शुरू कराया गया और कहा गया कि गाना शुरू करो। गाना शुरू हुआ, लेकिन और जो लोग अब के झूमेंगे उनको 10-10 सेंटर मार करके बाहर निकाला जाएगा। लिहाजा गाना फिर शुरू कराया गया। कुछ लोग फिर भी गाने पे मदमस्त होकर झूमने लगे। बादशाह ने फिर कहा, क्या तुमको डर नहीं था कि आपको 10 सेंटर मारे जाएंगे? लिहाजा आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। और इस मर्तबा गाना शुरू होने पे अगर कोई जरा सा भी झूम गया तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। लिहाजा गाना शुरू कराया गया। सारे लोग खौफजदा बैठे रहे, कोई नहीं झूम पाया, लेकिन एक शख्स गाना सुनकर झूमने लगा। तो बादशाह ने कहा, इधर आओ, क्या तुमको ये खौफ नहीं था कि जो झूमेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी? तो उसने कहा कि साहब, गाना सुनने में मैं इस कदर मस्त हो गया कि मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये वही सामाईन हैं जो मुशायरा देखने नहीं आए बल्कि मुशायरा सुनने आए थे और आपका कलाम सुनने के लिए इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे। और आपके कलाम की खुसूसियत, खूबी और नगमगी को हासिल करने के लिए इन्हें किसी फांसी के फंदे की परवाह नहीं थी। आइए हुजूर, आइए, आइए डॉक्टर साहब, आइए। बहुत अच्छा। स्टेज पर रौनक अफरोज शुरा हजरात, शायरा साहिबा और हजरात, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मुझे कोई अफसोस नहीं कि आखिर में मुझे मौका मिला, आपने ऐसे ओहदे पर मुझे फाइज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि असल में मुशायरे जैसे तहजीबी इदारे की सदारत के लिए मैं बिल्कुल नामौजूद शख्स था। मैं इसका अहल नहीं। ये हमारे दोस्त हाशिम हशीरी साहब की मोहब्बत बल्कि उनका इसरार था। और मोहतरम रियाज हनफी साहब, मैं इनकार करता रहा कि मैं इस लायक नहीं है, आपके प्रोग्राम बुला लीजिए। मेरी बहुत मुद्दत से तमन्ना थी कि मैं बिजनौर, ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ रही है, हर दौर में यहाँ एक से बढ़कर एक हस्तियाँ पैदा होती रही और आसमान अदब पर आफ्ताब और महताब बनकर चमकी। चांदपुर में जब बिजनौर को भी लोग नहीं जानते थे, उस वक्त भी चांदपुर को अदब में एक बहुत बड़ा नाम था। कायम चांदपुरी के हवाले से कि कायम में गजल तौर की रेख्ता वरना एक बात लचर सी बज़बाने दखनी थी। उसने उर्दू शायरी को जो दखनी जबान में कही जाती थी, गजल के पैकर में, गजल के सांचे में ढाल दिया, एक नई जबान वज़ा की जो बाद में गजल की जबान बनी। बहरहाल, तो मैं दोस्तों के इसरार के आगे मजबूर हो गया। और यूं भी जब दोस्त किसी बात पर वसिद हो जाए तो किसी एक दोस्त की राय कोई मानी नहीं रखती, फिर वो टाल मटोल नहीं कर सकता। इस मौजू पर मजहर इमाम साहब ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि दोस्तों से मुलाकात की शाम है, ये सजा काट कर अपने घर जाऊंगा। बहरहाल, मैं फिर भी आप हजरात ने जो मोहब्बतें दी हैं, खास तौर से इस प्रोग्राम के रूह रवां कन्वीनर्स मोहतरम रियाज हनफी साहब और नईम राजा साहब और दीगर जो जुमला अराकीन है, मैं आप सबका सरापा सिपासगुजार हूँ।
कि मुझे मौका मिला आपसे मोहब्बत करने का, आपकी मोहब्बतें हासिल करने का, आपसे बात करने का। और बहुत पहले से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ। मेरे दोस्त मोहम्मद हाशिम साहब जो 20 साल पहले मेरे क्लासमेट हुआ करते थे, तब से उनकी ये वो थी कि यहाँ बुलाते थे वो हमको कि वो मैं यहाँ आऊँ, लेकिन कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आज का ये मुशायरा एक खूबसूरत एक इत्तेफाक हो गया और मुझे बेहद खुशी हुई। देखिए, उन्होंने ये भी मुझसे गुजारिश की कि भाई आप, मुझे हुक्म हुआ कि खुतबा ही पढ़ें। तो मैंने कहा शेर व शायरी की महफिल में नस्र की बात जरा अजीब सी रहेगी। हालांकि एक ज़माने में मुशायरों में खुतबे हुआ करते थे। अल्लामा सीमाब अकबराबादी के ज़माने में खुद उन्होंने बेशुमार खुतबे मुशायरे में दिए और मुशायरे को एक नए मिजाज से रोशनास कराया। तो उस सब पर रोशनी डालने का ये वक्त मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि जितने लोग बैठे हुए हैं ये खरे और सच्चे सामीन हैं। आखिर में वही लोग बैठते हैं जिनका जो शेरी शौक है वो गहरा होता है। बहरहाल देखिए, जो बड़े मुशायरे होते हैं हजरात, उनकी बनिस्बत ये जो छोटे मुशायरे हैं इनको छोटा नहीं कहना चाहिए। अरे बहुत शुक्रिया। देखिए, तो अरे ये मोहब्बत बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर ये बहुत तो ये जो जिसे मकामी मुशायरा ये कह सकते हैं या कस्बात देहात की जो शायरी है, इसके जो मौज़ूआत हैं वो बड़े शहरों की शायरी के मौज़ूआत से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। और ये जो मुशायरे हैं ये कई एतबार से बड़े मुशायरों से ज़्यादा अहमियत और इफादियत के हामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नौआमोज शायरों को अपने फन को निखारने का मौका मिलता है। बड़े मुशायरों में ये बात नहीं है। बड़े मुशायरों में मुशायरे की मकबूलियत का दारोमदार शायर की मकबूलियत पर मुनहसर करता है, जबकि इन मुशायरों की कामयाबी सामीन पर मुनहसर करती है। बहुत अच्छा है, और यहाँ बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया डॉक्टर साहब। इन मुशायरों में जो नौआमोज शायर हैं वो भी शायर अपने अशार पढ़ते हैं और बुजुर्ग शायर भी शेर पढ़ते हैं। दूसरी बात, बड़े मुशायरों में एक शायर एक गजल को हजारों बार पढ़ता है। वही मुंबई में पढ़ेगा, वही हैदराबाद पढ़ेगा, शिकागो जाएगा तो वहां भी वही गजल पढ़ेगा। अच्छा, लेकिन इन मुशायरों में एक गजल एक दो मुशायरों से ज्यादा नहीं पढ़ी जा सकती है। यहाँ ताजगी का एहसास होता है, ताज़ा कलाम सुनने को मिलता है। बहुत सी खुसूसियात हैं मकामी मुशायरों की, बहुत सी खुसूसियात हैं हजरात। तो ये मुशायरे कई माने से, कई एतबार से बड़े मुशायरों से बेहतर मुशायरे साबित होते हैं। बहरहाल आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो किसी भी मुल्क की जो उसका माशी निज़ाम है, जो समाजी निज़ाम है, उसकी तब्दीलियाँ आती हैं। ये जो माशी बुनियादें हैं, जो समाजी बुनियादें हैं जिन पर किसी मुल्क की फिक्र नज़र की इबारत कायम होती है, वो तब्दील होती हैं, तो यकीनन तहजीबी इदारे भी तब्दील होते हैं और मुशायरा भी एक तहजीबी इदारा है। तो ये भी इस किस्म की जो तब्दीलियाँ हैं उनसे दो चार हुआ है। तो बहरहाल यहाँ बहुत अच्छे अशार सुनने को मिले, मुझे बेहद खुशी हुई। इतने बाज़ौक़ सामीन शायद ही कहीं पाए जाते हैं। मोहतरम शाहिद अंजुम साहब दुनिया भर में अपने अशार अपना जो फन है उसका जादू बिखेरते हैं। बहुत अच्छे अशार उन्होंने पेश किए। मोहतरमा तरन्नुम निशात साहिबा, मुझे मालूम नहीं था कि आप साहिल सहरी साहिब की मरहूम की बेटी हैं और उनसे मेरे भी ताल्लुकात किसी ज़माने में थे। उनका ये शेर कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार में मैं था, तो वहाँ एक पाकिस्तान के बुजुर्ग थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खुदनविश्त सवारें लिखी है और उसका उन्वान रखा है सफ़र है, और साहिल सहरी का ये शेर सुनाया। पाकिस्तान में बहुत मकबूल है ये शेर। मोहतरम रियाज हनफी साहब ने बिल्कुल नए लबो लहजे के अशार सुनाए। पुराने मौज़ूआत में भी नए नए पहलू निकाल के उन्होंने पेश किया। मुझे हैरत हुई, बेहद ज़रख़ीज़ ये ज़मीन है, बहुत अच्छे शायर हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत निज़ामत को, बड़ी खूबसूरती से निज़ामत को अंजाम दिया डॉक्टर तहजीब अबरार साहब ने, और बहुत अच्छे अशार होने पड़े माशाअल्लाह। ये तमाम शायर और ये हमारे पैकर पानीपती साहब जो क्लासिकल अंदाज के जो अशार थे बड़े वालियाना अंदाज में पड़े।
तो तमाम अशार। देखिए एक चीज और भी है कि जो नए शायर हैं, ये शाहिद अंजुम साहब बहुत अच्छा तजर्बा रखते होंगे, जो नए शायर है एक और फर्क है, वो बड़े मुशायरों से पैदा नहीं होते, बड़े शहरों में भी नहीं पैदा हो रहे हैं। नए शायर कस्बात और देहात में पैदा हो रहे हैं। इनका अच्छा तजर्बा होगा, आप जानते होंगे। बहरहाल मैं बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त अब मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ अशार भी 2-3 आप अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। जी बताइए डॉक्टर साहब बताइए। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं 20 साल पहले मुशायरों में जाया करता था, लेकिन मैंने 1.5 साल के अरसे में ये महसूस किया कि गजल तो खूब ही चमकी, मगर सवाल ये है घर अपने जाके मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो मैंने तालीम की तरफ तवज्जो दी और 20 साल के बाद मैं किसी मुशायरे में शामिल हूँ। लेकिन अब मैं शौकिया शेर कहता हूँ, 2-3 शेर मैं अर्ज करता हूँ, समात फरमाएं। जी बताइए। कि मेरी खामोशी ने पांसा पलट दिया वरना, हाँ मेरी खामोशी ने पांसा पलट दिया वरना मैं उससे बहस भी करता, मैं उससे बहस भी करता तो हार ही जाता। हाँ अच्छा। मेरी खामोशी ने पांसा पलट दिया वरना मैं उससे बहस भी करता, मैं उससे बहस भी करता तो हार ही जाता। अर्ज किया है कि ये कैसा दौर है, ये कैसा दौर है सबको जरूरत जोड़े रखती है। अच्छा ये कैसा दौर है सबको जरूरत जोड़े रखती है। जरूरत खत्म हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाए। अच्छा ये कैसा दौर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको अच्छा है, वाह। जरूरत जोड़े रखती है, वाह। जरूरत खत्म हो जाए तो रिश्ते खत्म हो जाए। क्या कहने, बहुत अच्छा है, वाह वाह। जरूरत खत्म हो जाए, अच्छा है, अच्छा है, तो रिश्ते खत्म हो जाए। अर्ज किया है कि सांस चलता है अब कि जिंदा में, सांस चलता है अब कि जिंदा में ताजा आमद किसी असीर की है, ताजा आमद किसी असीर की है। और खींच लाती है जो मुरीदों को, खींच लाती है जो मुरीदों को, वो करामत लिबासे पीर की है। वाह। खींच लाती है जो मुरीदों को, वाह। वो करामत लिबासे पीर की है। खींच लाती है जो, बेहद शुक्रिया, जरा नवाजी हुजूर, जरा नवाजी। बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है डॉक्टर साहब, वाह। खींच लाती है जो मुरीदों को, वो करामत लिबासे पीर की है। मैं इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा। वो करामत लिबासे पीर की है और जो गलत फैसले नहीं करती, अच्छा, जो गलत फैसले नहीं करती, वो अदालत यहाँ जमीर की है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। खींच लाती है जो मुरीदों को, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है, वाह वाह। बेहद शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश नवाजिश, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश 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 हजरात नवाजिश। खींच लाती है जो मुरीदों को, वो करामत लिबासे पीर की है। और जो गलत, शुक्रिया, जो गलत फैसले नहीं करती, वो अदालत यहाँ जमीर की है, वो अदालत यहाँ जमीर की है। अर्ज किया है कि जो एनआरसी के साथ मामला चल रहा था, तमाम हजरात अशार पेश करें। मैं अर्ज करता हूँ कि अब कहाँ जाएं, हिसारे आप से बाहर है आग। अच्छा, अब कहाँ जाएं, हिसारे आप से बाहर है आग, और घड़ियालों के भी पहरे कड़े दरिया में है। अब कहाँ जाएं, हिसारे आप से बाहर है आग, और घड़ियालों के भी पहरे कड़े दरिया में है। और तवज्जो चाहूंगा कि उम्र की कश्ती तो पहुंची अपनी साहिल के करीब, उम्र की कश्ती तो पहुंची अपनी साहिल के करीब, और हम अभी तक ख्वाहिशें लेकर खड़े दरिया में हैं। उम्र की कश्ती तो पहुंची अपनी साहिल के करीब, हम अभी तक ख्वाहिशें लेकर खड़े दरिया में हैं। और घर की फिजा में पहली सी अपनाइयत कहाँ, घर की फिजा में पहली सी अपनाइयत कहाँ, झगड़े बहुत बहू के तो ताने हैं सास के,
झगड़े बहुत, बहू के तो ताने एहसास के। और शेर पे आप तवज्जो चाहूंगा, ये शेर मैं बतौर खास मोहतरम रियाज हनफी साहब की नजर करता हूँ कि झगड़े बहुत बहू के तो ताने एहसास के, झगड़े बहुत बहू के तो ताने एहसास के, अंगड़ाई भी न लेती है इस खौफ से गरीब, अंगड़ाई भी न लेती है इस खौफ से गरीब, पेबंद हंस पड़ेंगे पुराने लिबास के, पेबंद हंस पड़ेंगे क्या कहने पुराने लिबास के। फिर पढ़िए शेर, फिर पढ़िए। झगड़े बहुत बहू के तो ताने एहसास के, और अंगड़ाई भी न लेती है इस खौफ से गरीब, पेबंद हंस पड़ेंगे पुराने लिबास के। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अंगड़ाई भी न लेती है इस खौफ से गरीब, पेबंद हंस पड़ेंगे पुराने लिबास के। और मैं भी बचपन में गलत समझा था अपने बाप को, मैं भी बचपन में गलत समझा था अपने बाप को, मुझको बेटे ने गलत समझा तो अब समझाऊं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भी बचपन में गलत समझा था अपने बाप को, मैं भी बचपन में गलत समझा था अपने बाप को, मुझको बेटे ने गलत समझा तो अब समझा हूं मैं। बेहद शुक्रिया, इंशाअल्लाह आइंदा भी मौका मिलेगा। बेहद शुक्रिया। अर्ज किया है कि सामने आ ही गया है, आप मौजूदा जो मंजरनामा है ध्यान रखें उसको, कि सामने आ ही गया है। अब वो खुलकर दूसरा, तुमने जो चेहरा छुपा रखा था अंदर दूसरा, सामने आ ही गया है। अब वो खुलकर दूसरा, तुमने जो चेहरा छुपा रखा था अंदर दूसरा, चुन लिया पलकों से मैंने नाक फनियों का अजाब, रात रानी ले गया है कोई आकर दूसरा, रात रानी ले गया है कोई आकर दूसरा। एक ही प्रकार की नोके है दो, ये और बात, मेरा महवर दूसरा है उसका महवर दूसरा। और ये शेर पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा महवर दूसरा है उसका महवर दूसरा, और वो तो मुझसे साफ सुथरी दोस्ती रखती है बस, वो तो मुझसे साफ सुथरी दोस्ती रखती है बस, ढूंढते हैं लोग उसमें कोई चक्कर दूसरा। क्या कहने हैं, वाह वाह।